हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लेंथ में हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं लगभग इनके मिडल और लोअर दोनों ही फैलेंजेस के ऊपर नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है। अगर हम बात करें फिंगर्स की लेंथ की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो तिरछनी उंगली है थोड़ी शॉर्ट होती हुई। इस फिंगर का शॉर्ट होना परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी लाता है। ओवरऑल काफी थिक फिंगर है जिसकी वजह से एनर्जी एंड स्टैमिना तो अच्छा रहेगा। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति की रहती हैं और काफी स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है जिनकी यह फिंगर थिक हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो। अगर शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर लंबाई में बहुत अच्छी है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव काफी मेहनती नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय टाइप की नेचर रहती है, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाली पर्सनैलिटी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लेंथ में आपको काफ़ी लंबी नज़र आएगी। इनकी तर्जनी के मुकाबले काफ़ी अधिक लंबाई में इस फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव थोड़ा रिस्क टेकर रहेगा। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, लॉटरी है, म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ों हैं। इनमें भी नेटिव की रुचि देखी जा सकती है। और ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के भी रहते हैं जिनकी यह फिंगर लंबी होती है। क्रिएटिविटी का लेवल अच्छा रहता है, स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके भीतर देखी जा सकती हैं। अगर हम मरकरी की बात करें तो बहुत ही अच्छी लंबाई में यह फिंगर आप देख पाएंगे। सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहां तक पहुंचती हुई यह फिंगर काफ़ी अच्छे पूर्व अनुमान को इंडिकेट करती है। नेटिव पूर्व अनुमान लगाने में काफ़ी स्टीक होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहती हैं और स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स के बीच में कुछ इस तरह के गैप मौजूद हैं। फिंगर्स में गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। थोड़ी रिबिलियन टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। चलिए आगे देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई आपको नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं मरकरी का जो माउंट है हल्का सा लो सेट है, जबकि इनका सूर्य और शनि माउंट काफी हाई सेट है। और इवन इनका गुरु पर्वत भी हल्का सा लो सेट होता है। गुरु पर्वत का लो सेट होना नेटिव को परिवार से दूर भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ती हैं या घर से दूर कई बार अपनी जॉब या अपनी स्टडीज के लिए रहना पड़ सकता है। ओवरऑल मरकरी माउंट का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है, लेकिन इनका मरकरी माउंट ओवरऑल उभरा हुआ है। यह एरिया अगर किसी व्यक्ति का इस तरह से उठा हुआ हो तो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ बारीक रेखाएं इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, जिनकी वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफी अच्छा रहता है। लेकिन इन रेखाओं का इस तरह से ब्रोकन फॉर्मेशन में होना, छोटी छोटी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम
यहाँ पर बनने वाली खड़ी रेखाओं की बात करें तो यह रेखाएं हीलिंग लाइंस कहलाती हैं। ऐसी खड़ी रेखाएं अगर काफी मात्रा में यहाँ पर मौजूद हों तो नेटिव किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद करने वाला होता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। इनके अंगूठे के ऊपर आपको यहाँ पर एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह जिसको बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है, और जिनके हाथ पर ऐसा बुद्धाजाई का चिन्ह कंप्लीट बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस भी काफी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, उसका भी आभास व्यक्ति को पहले से ही हो जाता है। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप देखेंगे सूर्य का जो एरिया है दब रहा है इनके हाथ में। इस माउंट का दबना नेटिव के यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन लंबी सूर्य रेखा मौजूद है, यहाँ से शुरू होने वाली एक रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुंचती नजर आएगी। थोड़ी वेवी पैटर्न में है यह रेखा, जितनी स्ट्रेट हो उतनी अच्छी मानी जाती है। इस तरह की रेखा हाथ में हो तो नेटिव बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना लेता है। लेकिन यहाँ पर फोकस की कमी भी नजर आ रही है। आप देखेंगे सूर्य माउंट के ऊपर आपको एक से अधिक ऐसी काफी सारी रेखाएं नजर आएंगी, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्किंग रहते हैं। एक ही समय पर कई काम एक साथ करने की इनकी इच्छा रहती है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति अपने किसी भी एक काम के ऊपर पूरा फोकस नहीं दे पाते। अगर हम शनि की बात करें तो आप देखेंगे इनका शनि माउंट अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन शनि की रेखा में कुछ अप्स एंड डाउन हमें नजर आ रहे हैं। इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को काफी हार्डवर्किंग बनाता है। और अगर शनि रेखा की बात करें, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा इस तरह से शुरू हो और बिना टूटे और बिना रुके यहाँ तक पहुंच जाए, जैसे मैंने अभी ड्रॉ की है, ऐसी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन के सारे सुख बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अगर यह रेखा ब्रोकन हो, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यह रेखा आपको यहाँ पर आकर रुकती नजर आएगी, दोबारा से यहाँ से शुरू हो रही है यह रेखा, बीच में एक गैप है और थोड़ा सा ओवरलैप है। इस तरह का फॉर्मेशन होना इंडिकेट करता है कि 30s की एज में नेटिव के जीवन में स्ट्रगल अधिक रहेगा। लगभग 40 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत तरक्की पाता है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे यह रेखा जो आपको कंप्लीट इनके शनि माउंट के ऊपर नजर पहुंचती नजर आ रही है, यह आगे कहीं से भी ब्रोकन नहीं है। इस तरह की स्ट्रेट भाग्य रेखा जब आगे बढ़कर शनि पर्वत पर पहुंच जाती है तो ऐसे व्यक्ति अपनी मिडिल एज के बाद जीवन में बहुत तरक्की कर पाते हैं। गुरु पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है काफी उभरा हुआ है। एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, ज्ञानवान टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, काफी स्पिरिचुअल माइंडेड और दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप यहाँ पर देखेंगे यह इनकी हार्ट लाइन है, कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक हल्की ब्रांच बाहर की तरफ निकलती हुई, और इस जो फॉर्मेशन है इसको विष्णु चिन्ह या विष्णु सिंबल कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसा विष्णु सिंबल बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तरक्की कर पाते हैं। लेकिन यह तरक्की तभी नेटिव को हासिल हो पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो, गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की अगर कोशिश करे तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है। हार्ट लाइन पर कोई मेजर प्रॉब्लम, कोई मेजर इशू नजर नहीं आ रहे। माइंड लाइन की बात की जाए तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों में गैप है। यह मस्तिष्क रेखा है और यह जीवन रेखा है, दोनों के बीच में इस तरह का गैप होना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में काफी इंडिपेंडेंट रहेगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। और किसी के अंडर रहकर काम कर पाना, किसी के प्रेशर में रहकर काम कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और इस तरह का गैप होना नेटिव को डिसीजन मेकिंग के मामले में अच्छा बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने खुद के डिसीजंस लेने वाले होते हैं, जो कामयाबी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात भी मानी जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो यह जीवन जो माइंड लाइन है अच्छी लेंथ में है। कोई मेजर इशू यहाँ पर हमें इनकी मस्तिष्क रेखा के जरिए नजर नहीं आ रहा। कुछ हल्की स्ट्रेस लाइंस होने की वजह से माइनर स्ट्रेस रह सकता है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नजर नहीं आ रही। अगर हम देखें इनके हाथ में बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है,
3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यह वाली जो आपको यहाँ तक पहुंचती नजर आएगी, आगे चलकर भले ही ये ब्रोकन है लेकिन यहाँ तक यह कंप्लीट है। दूसरी यह रेखा जिसको कहा जाता है माइंड की लाइन, और तीसरी बहुत ही बारीक रेखा जो आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये तीनों रेखाओं के मिलने से जो ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है इसको मनी ट्रायंगल या धन त्रिकोण कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह ट्रायंगल अच्छा हो और आगे यह शनि रेखा कंप्लीट नजर आए तो ऐसे व्यक्ति 40 की एज के बाद काफी अच्छा धन कमा पाते हैं, काफी अच्छी मनी अकोमुलेशन ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर कर पाने में जरूर कामयाब होते हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो बहुत लंबी लाइफ लाइन इनके हाथ में आपको नजर आएगी। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज काफी लंबी रहेगी। यह रेखा आपको यहां से चलकर लगभग यहां तक पहुंचती हुई लगभग 85 से 90 के बीच की एज को यह रेखा इंडिकेट करती है। यहाँ पर आप देखेंगे एक रेखा अंदर की तरफ, इस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है, जिनके हाथ में मंगल रेखा मौजूद हो और यहाँ पर यह एरिया आपको काफी उभरा हुआ भी नजर आए, उठा हुआ नजर आए, तो ऐसे व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन थोड़ा गुस्सैल स्वभाव, थोड़ी अग्रेसिव नेचर भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। ओवरऑल आप देखेंगे इनकी जीवन रेखा से कुछ रेखाएं मिडल में जाकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इन्हें हम प्रोग्रेस की लाइंस कहते हैं। यह आपको देखेंगे लगभग 40 की एज के बाद यह रेखाएं काफी अच्छे से नजर आ रही हैं। 40 प्लस की एज में यह रेखाएं व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करती हैं और ऐसी रेखाएं होने से नेटिव के पास खूब धन दौलत आता है और ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी प्रोग्रेस कर पाता है। वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात की जाए तो आप देखेंगे वीनस का एरिया काफी उभरा हुआ है। यह माउंट अगर किसी व्यक्ति का उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मिलती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर यह रेखाएं भी मौजूद हैं जो मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप्स के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने लव रिलेशनशिप्स में और मैरिड लाइफ में भी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र का जो एरिया है यहाँ से आपको कुछ इस तरह से उठती हुई रेखाएं नजर आएंगी, जिसकी वजह से नेटिव को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी मिलता है और ऐसा व्यक्ति विदेश भी जा सकता है। विदेश में कुछ समय तक स्टे करने के योग भी रहते हैं। जैसे इनकी यह रेखा पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़ रही है तो ज्यादा संभावना ये रहती है कि ऐसा व्यक्ति भले ही विदेश चला जाए लेकिन वापस आकर अपने कंट्री में ही सेटल होना पसंद करता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।